So, today we discuss about the hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy is neuropsychotic syndrome caused by liver disease. यहाँ पे ये न्यूरो कैसा डिसऑर्डर है? न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम काज बाय द लिवर डिसीज। लिवर डिसीज की वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। As it progress, delirium is followed by coma. ठीक है, डिलीरियम मिलेगा अपन को और इसके बाद अपन को इसमें क्या मिलता है? कोमा मिलेगा, कोमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या डिलीरियम होगा और इसके बाद कोमा देखने को मिलेगा। Simple delirium needs to be differentiated from the delirium tremens in Wernicke encephalopathy and coma from the subdural hematoma, which can occur in alcoholics after a fall. देखो इसमें क्या है कि अपन को वर्नाइक एंसेफेलोपैथी, डिलीरियम ट्रेमेंस, इन सब से अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी सबड्यूरल हेमेटोमा की वजह से भी कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक्स भी फाल हो सकते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं उसके बाद भी कोमा में चले जाते हैं अल्कोहलिक लोग। और फीचर्स इंक्लूडिंग चेंजेस ऑफ इंटेलेक्ट, पर्सनालिटी, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस विद और विदाउट न्यूरोलॉजिकल साइंस। तो सिम्टम्स में, फीचर्स में क्या क्या जाएगा? इंटेलेक्ट, चेंजेस इन द इंटेलेक्ट, पर्सनालिटी, इमोशन। इंटेलेक्ट चेंज होगा, पर्सनालिटी चेंज होगी, इमोशंस चेंज होंगे। ठीक है, तो अपन को फीचर्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे? इसके फीचर्स में अपन को इंटेलेक्ट, ठीक है, इमोशंस, पर्सनालिटी, यहाँ इन स्पेयर्स पे अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। और कॉन्शियसनेस विद और विदाउट न्यूरोलॉजिकल साइंस। द डिग्री ऑफ एंसेफेलोपैथी कैन बी ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, तो इसकी ग्रेडिंग की गई है 1 to 4 एंसेफेलोपैथी। Depending on these features and these useful in assessing response to the therapy when an episode develop acutely or precipitating factors may be found. The earliest features are very mild and easily overlooked, but the condition become more severe: apathy, inability to concentrate, delirium, disorientation, drowsiness, slurring of speech and eventually coma develop. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ओवरलुक कर दिया जाता है इस डिसीज़ को, लेकिन कभी कभी बहुत सीवियर सिम्टम आते हैं, जैसे एपैथी में चले जाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, डिलीरियम, ड्राउसीनेस, डिसोरिएंटेशन, स्पीच स्लर हो जाएगी और कन्वल्जेंस देखने को मिल जाएंगे, कोमा डेवलप हो सकता है। एग्जामिनेशन यूजुअली शो फ्लैपिंग ट्यूमर्स, एस्टेरिक्सिस यानी फ्लैपिंग ट्यूमर्स इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन को फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, एस्टेरिक्सिस देखने को मिलेगा। इनएबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल मेंटल अरिथमेटिक टास्क और टू ड्रा ऑब्जेक्ट सच एज अ स्टार। ठीक है, तो स्टार ड्रा नहीं कर पाएगा। कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया कहेंगे इसको, यानी कि क्या, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, सिंपल ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ नहीं कर पा रहा, एरिथमेटिक टास्क जो होते हैं ना वो नहीं कर पा रहा है। As the condition progress, hyperplexia and bilateral extension plantar responses. Hepatic encephalopathy rarely causes focal neurological signs. If these are present, other cause must be sought. Fetor hepaticus, sweet musty odor to the breath is usually present, but is more of sign of liver failure and प्रोटोसिस्टेमिक शंटिंग देन ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। मतलब क्या होता है कि अपन को जो ब्रीद है वहाँ से अपन को स्वीट मस्टी ऑर्डर रहेगी, तो ये स्वीट मस्टी ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो है ना, लीवर फेल्यूर में ज़्यादा साइन ऑफ लीवर फेल्यूर है ये। ठीक है, या प्रोटोसिस्टेमिक शंटिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। Rarely, chronic hepatitis encephalopathy, hepatocerebral degeneration give rise to variable combination of cerebral dysfunction, Parkinson syndrome, spastic paraplegia and dementia. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि chronic encephalopathy गिव राइज टू वेरिएबल कॉम्बिनेशन, मतलब एंसेफेलोपैथी के साथ अपन को सेरिब्रल डिस्फंक्शन, पार्किंसन सिंड्रोम, स्पास्टिक पैराप्लेजिया और डिमेंशिया भी मिल सकता है। ठीक है,
आगे चलते इसके पैथोफिजियोलॉजी पे। तो इससे पहले हम इसके जानते हैं कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो इनने यहाँ पे कुछ बॉक्स का एग्जांपल दिया था 22.9 और 22.25। तो यहाँ पे 22.9 बॉक्स में देखते अपन। हाउ टू असेस क्लिनिकल ग्रेड ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। कैसे असेस करेंगे? ग्रेडिंग 1 to 4 तक की ग्रेडिंग है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में। सबसे पहली ग्रेडिंग ग्रेड फर्स्ट में क्या होगा? पुअर कंसंट्रेशन, स्लर स्पीच, स्लो मेंटेशन, डिसऑर्डर स्लीप रिदम। ठीक है, कंसंट्रेशन पुअर होगा, स्लर स्पीच, स्लो मेंटेशन, डिसऑर्डर स्लीप रिदम का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन, स्पीच डिस्टर्ब। ग्रेड 2 में क्या मिलेगा? ड्राउसी बट इजीली राउजेबल, ओकेशनल एग्रेसिव बिहेवियर, लिथार्जी हो गया, एग्रेसिव बिहेवियर हो गया, और ड्राउसी है बट इजीली वो राउज हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा स्लीपरी स्टेज में है वो। ग्रेड 3 में मार्क डिलीरियम, ड्राउसी, स्लीपी बट रिस्पॉन्स टू पेन। इधर इजीली राउजेबल था सेकेंड स्टेज में, यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या है कि पेन होने पर वो क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स करेगा, वॉइस में रिस्पॉन्स करेगा, और ग्रॉस लेवल पे डिसोरिएंटेशन रहेगा। ग्रेड 4 में अनरिस्पॉन्सिव टू वॉइस, मे और मे नॉट टू बी रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, अनकॉन्शियस। तो ग्रेड 4 में अनकॉन्शियस हो चुका है, कोई पेन के लिए भी स्टिमुलाई के लिए भी वो क्या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ग्रेड 3 में रिस्पॉन्स कर रहा था पेन एंड वॉइस के लिए, मार्क डिलीरियम था। ग्रेड 2 में ड्राउसी बट इजीली राउजेबल और एग्रेसिव बिहेवियर था। ग्रेड 2 में लिथार्जी में था। ग्रेड 1 में पुअर कंसंट्रेशन, स्लर स्पीच, स्लो मेंटेशन, डिसऑर्डर स्लीप रिदम। ठीक है, तो ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की 4 ग्रेडिंग हो गई। इससे अपन क्लिनिकली उसको असेस कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन को बनाना पड़ेगा, जैसे ड्रग एंड इंटॉक्सिकेशन, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, सबड्यूरल एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा से अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पार्नाइक एन्सेफेलोपैथी, प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्ट इक्टल स्टेट, न्यूरोलॉजिकल विल्सन डिसीज, और ये सारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर से डीडी बनाना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है एन्सेफेलोपैथी की? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी इज थॉट टू बी ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा? ब्रेन फंक्शन में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, प्रोवोक्ड बाय द सर्कुलेटिंग न्यूरोटॉक्सिन दैट आर नॉर्मली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर। जो कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं ना, सर्कुलेटिंग न्यूरोटॉक्सिन्स, उसको नॉर्मली जो अपना लीवर है वो क्या कर देता है? मेटाबोलाइज कर देता है। बट इन केसेस ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से अपने को डिलीरियम वगैरह आएगा। तो अकॉर्डिंगली मोस्ट अफेक्टेड पेशेंट है वो एविडेंस ऑफ लीवर फेलियर। ठीक है, तो अपन को क्या देखने को मिलेगा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में? लीवर फेलियर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन को प्रोटोसिस्टेमिक शंटिंग ऑफ ब्लड, बट द बैलेंस बिटवीन दीज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसमें वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? प्रोटोसिस्टेमिक शंटिंग। ठीक है, ब्लड की शंटिंग होगी और ब्लड मिक्सअप हो जाएगा, है ना। Some degree of liver failure is a key factor. Protosystemic shunting of blood alone hardly ever cause encephalopathy. The neurotoxins causing encephalopathy are unknown but are thought to be mainly nitrogenous substance. तो यहाँ पे जो अपन ने हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में न्यूरोटॉक्सिन्स की बात की थी, उसमें नाइट्रोजिनस सब्सटेंस का मेन रोल है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? गट में, आपकी गट में प्रोड्यूस होते हैं, एटलीस्ट इन द पार्ट बाय द बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा ये न्यूरोटॉक्सिन निकलते हैं जो कि नाइट्रोजिनस सबस्टेंस हैं। दिस सबस्टेंस आर नॉर्मली मेटाबोलाइज्ड बाय द हेल्दी लीवर एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अपन ने पहले भी देखा कि हेल्दी लीवर इनको क्या कर देता है? मेटाबोलाइज करके एक्सक्लूडेड कर देगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अमोनिया जो है ट्रेडिशनली हैज़ बीन कंसीडर अस इम्पोर्टेंट फैक्टर।
Recent interest has focused on gamma aminobutyric acid as a mediator, along with the octopamine, amino acid, mercaptans, and fatty acid that can act as a neurotransmitter. The brain in the cirrhosis may also be sensitized to other factors such as a drug that can precipitate healthy hepatic encephalopathy. Disruptions of the function of the blood-brain barrier is a feature of acute hepatic failure. जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर का डिस्ट्रप्शन हो जाए उसके फंक्शन का, तो वो एक्यूट हिपेटिक फेलियर है एंड में लेड टू सेरिब्रल इडीमा। इसकी वजह से सेरिब्रल इडीमा में भी जा सकते हैं। और अगर द ब्रेन इन द सीरोसिस में ऑल्सो भी सेंसिटाइज टू द फैक्टर्स सच एज अ ड्रग्स। अगर सीरोसिस वाला जो ब्रेन है वो ड्रग्स के लिए सेंसिटाइज रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी अपन को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी जिसमें कि अपन को नाइट्रोजिनस सब्सटेंस पे फोकस करना पड़ेगा, न्यूरोटॉक्सिन्स में। और अब इसका इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस कैन यूजुअली बी मेड क्लिनिकली व्हेन डाउट एक्सिस्ट। एन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम शो डिफ्यूज शोइंग ऑफ द नॉर्मल अल्फा वेव्स। तो यहाँ पे नॉर्मल अल्फा वेव इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कराएंगे, उसमें अल्फा वेव क्या कैसे मिलेगी, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में अल्फा वेव नॉर्मल मिलेगी विथ इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ डेल्टा वेव। यहाँ पे डेल्टा वेव डेवलप होने लगी कि द आर्टीरियल अमोनिया इज़ यूजुअली इंक्रीज। अमोनिया का लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा इन पेशेंट्स में। ठीक है, जिन पेशेंट को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होती है उनमें अमोनिया का लेवल इंक्रीज मिलेगा। इंक्रीज कंसनट्रेशन कैन हाउएवर अकर इन एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल एन्सेफेलोपैथी रेंडरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ लिटिल डायग्नोस्टिक वैल्यू। मैनेज कैसे करोगे इसको, यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स उनको हटाना पड़ेगा। न्यूरोटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बावेल में हमने गट में देखा था ना, गट में न्यूरोटॉक्सिन्स बन रहे थे, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, उनको हटाना पड़ेगा। डाइटरी प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन इज रेयरली नीडेड एंड इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज़ unpalatable and can lead to worsening nutritional state in already malnourished patient। क्योंकि ऑलरेडी वो malnourished है और अगर अपन उसको क्या कर देंगे, डाइट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उससे वो और ज़्यादा malnourishment हो सकता है। लैक्टुलोज इज़ इंक्रीज्ड ग्रेजुअली अंटिल द बावेल आर मूविंग ट्वाइस डेली। लैक्टुलोज देते हैं इसमें, ठीक है, और जब तक कि बावेल में ट्वाइस क्या ना हो जाए, वहाँ पे बावेल मूवमेंट इंक्रीज ना हो जाए। इट प्रोड्यूस ऑस्मोटिक लेक्सेटिव, क्योंकि ये जो लैक्टुलोज है वो लेक्सेटिव इफेक्ट डालेगा। ये पीएच को क्या करेगा, रिड्यूस द पीएच ऑफ कोलोनिक कंटेंट देयर बाय लिमिटिंग कोलोनिक अमोनिया एब्जॉर्प्शन एंड प्रमोट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू बैक्टीरिया। रिफाम्पिसिन इज वेल टॉलरेटेड एंड नॉन एब्जॉर्ब एंटीबायोटिक दैट के एक्ट by reducing the bacterial content in the bowel and has been shown to be effective. It can be used in addition or as an alternative. Lactulose in diarrhea becomes troublesome. Chronic or refractory encephalopathy is one of the main indication of the liver transplantation. तो ये पूरा अपना इसमें थोड़ा सा वेरिशियल ब्लीडिंग आगे करके दिया है। तो एक्यूट अपर जीआई हेमरेज फ्रॉम गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस इज कॉमन इन क्रॉनिक लिवर डिसीज़। क्रॉनिक लिवर डिसीज़ में आता है, ठीक है, यहाँ पे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज देखने को मिलता है वेरिसेस में। तो पहले अपन रिवाइज करते हैं। हेपेटाइटिस एन्सेफेलोपैथी ये क्या है, न्यूरोसाइकोटिक सिंड्रोम है जो कि लिवर काज बाय द लिवर डिसीज़। ठीक है, इसमें डिलीरियम मिलेगा, कोमा में प्रोग्रेस होगा ये, और डिलीरियम को अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वरना एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, कोमा सबड्यूरल हेमेटोमा की वजह से भी हो सकता है, सबड्यूरल हेमेटोमा की वजह से कोमा हो सकता है ना। कुछ एल्कोहलिक लोग फाल हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको चोट लगती है, उससे वो कोमा में जा सकते हैं, है ना। इंटेलेक्ट, पर्सनालिटी, इमोशन, कॉन्शियसनेस का लेवल अल्टर मिलेगा। अपन ने इसकी डिग्री और ग्रेड की बात करें तो अपन ने इसे 1 to 4 तक की ग्रेडिंग करी थी, ठीक है। तो पहले उसकी स्पीच लर हुई थी, ठीक है। सेकेंड स्टेज में वो थोड़ा सा क्या हो गया था उसमें कि उसको डिलीरियस होने लगा था, लिथार्जी आ गई थी, ड्राउसीनेस थी। थर्ड स्टेज में मार्क डिलीरियम और फोर्थ स्टेज में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कोमा, ठीक है। यहाँ पे फ्लैपिंग ट्रिमर्स ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेंटल एरिथमेटिक टास्क नहीं कर पाएगा, जैसे स्टार बनवाने की कोशिश करेंगे तो बना नहीं पाएगा, ठीक है। और हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड बाइलेटरल एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। और इसके साथ में
स्वीट मस्टी ऑर्डर देखने को मिलेगा ब्रीथ में, लेकिन ये दूसरी डिसीज़ में जैसे कि लिवर फेल्योर का साइन होता है या प्रोटोसिस्टेमिक शंटिंग में मिलता है। और प्रोटोसिस्टेमिक शंटिंग हो गया, ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजी में अपन ने देख ही लिया था कि इसमें क्या होता है, शंटिंग होगा, प्रोटोसिस्टेमिक शंटिंग ऑफ ब्लड, और ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, ठीक है। तो ब्रेन फंक्शन में डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा और सर्कुलेटिंग न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से, ये मेन है इसका।